स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज़ AKC मिरेकल्स, प्योरली ऑन मैनिफेस्टेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ब्लॉकेजेस हटाना और साथ ही साथ कैसे रिविजन करना है। आई हैव एक्चुअली अपलोडेड एवरीथिंग आउट देयर। अगर खुद से करना चाहते हैं कर सकते हैं, वरना यू कैन टेक माई पर्सनलाइज सेशंस। मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जस्ट मेल मी ऑन आइदर ऑफ द टू मेल आईडीज। वन इज akcmiracles@gmail.com एंड द सेकंड वन इज आज की चाय @gmail.com। सबलिमिनल्स भी मैं बनाती हूँ, बनवाना चाहते हैं मेल कीजिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। सबसे पहली चीज़ जी, साहिबा का ध्यान अगर इधर है, बाय चांस अगर कोई उसके घर से मेरी पॉडकास्ट सुनता है, देखता है, तो मैं बोलूँगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सारी बातें साइड रख के, ये बैल्कनी वाली चीज़ जो आपने करी हुई है कि वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है नीचे, आपको लगता होगा कि कम जगह है बच्चे के निकलने की, बट बच्चे के निकलने की जगह काफ़ी है जब बीच में गैप है। थोड़ा सा भी गैप कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। प्लीज़ जल्दी से जल्दी वहाँ पे वायरिंग करवा के या कवरिंग कुछ भी करवाइए। और जब तक कि आप कुछ नहीं भी करवाते हैं, डोंट टेक योर चाइल्ड इन द बैल्कनी। नॉट जस्ट दैट ये जो आपको दिख रहा है, मुझे इतना, मैं शॉक्ड हो गई। अच्छा, उस दिन मुझे पॉइंट रेस करना था, बट आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट द पॉइंट एंड मुझे अभी याद आया इमिजिएटली। मैंने सोचा कि मुझे अभी पॉडकास्ट बनानी चाहिए। सो मुझे खिजा का समझ नहीं आ रहा है। सी आई डोंट नो, हाँ कैमरा में हो सकता है जी हमें ऐसे दिख रहा हो कि दूर है, पास है, बट वो बच्चे को हवा में उछाल रही थी। और फेदर के हवाले से एक ही बात कहूँगी, आप बैल्कनी में ना तो फेदर, ना तो वुहान, ना तो किसी को लेके जाएं, ना किसी के साथ खेले जब तक कि पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है। लोगों को लग रहा होगा, किसी को हो सकता है साहिबा को लग रहा होगा ओवर एग्जैजरेशन है, क्योंकि इतने लोगों ने कमेंट करा है। येट नेक्स्ट डे जाहिद वाज सिटिंग एंड प्लेइंग विद फेदर इन द बैल्कनी इटसेल्फ, क्योंकि आई गेस सेकंड रोज़ा था या शायद फर्स्ट था, जो भी था, बट इतने लोगों ने कमेंट करा, आपको किसी का कमेंट नहीं दिखता। आप इतने एडमेंट है कि हम बच्चे को लेके जाएंगे ही जाएंगे, बैल्कनी में खिलवाएं, इतनी क्या कंपल्शन क्या है? बच्चे के हवाले से तो मेजर्स लेने चाहिए इतने कि कहीं हल्की सी भी चूक ना हो जाए, बिकॉज बच्चा ऐसी चीज़ होता है जो कि खुद से उसको समझ होती नहीं है। बातों में आप कब लगे, कब वो क्रॉल करा, कब, एक तो हर कोई यहाँ खोया रहता है ना, इतना खोया रहता है कि बच्चे के हाथ में आपने ग्लासेस दे दिए डॉक्टर खाला की, विदाउट थिंकिंग कि बच्चे के आँख में उसकी जो साइड की स्पेक्टिकल्स की जो स्टिक होती हैं वो लग सकती हैं, एंड लग भी गई, वो आपने कट कर दिया वेरी कन्वीनियंटली। इट्स फाइन, यू कैन कट इट बिकॉज आपकी गलती आपको हाईलाइट नहीं करनी। बट मैडम, बच्चा तो आपका ही है, उसे लगेगी तो आपका ही दिल दुखेगा। हमारा बच्चा नहीं है, हालांकि बच्चे सबके सांझे है ना, सबके बच्चे एक बराबर होते हैं। एंड इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि सारी बातें साइड रख के सबसे पहले फेदर के हवाले से मेजर लो कि उसे अभी बैल्कनी में मत ले जाओ, और इसमें थोड़ी सद्बुद्धि डालो। ये जो आपकी खिजा है, इसमें मुझे आजकल लग रहा है कि बिल्कुल माइनस उसमें चल रही है, सेंस ही नहीं है। बस कैमरा ऑन हो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, तो कुछ नहीं तो बच्चे को मैं बैल्कनी में उछाल लूँ। वर्स ये है, माँ बाप भी मना नहीं कर रहे हैं। मेरे फादर, मुझे याद है, बताते हैं आज भी कि कहीं किसी की शादी में गए थे और वहाँ पे किसी ने मुझे गोदी में लिया, छोटी थी मैं, न्यूबॉर्न बच्चा, और ऐसे हवा में उछालने लगे। और तीसरी बार में मेरे फादर ने हाथ से ले लिया कि जी बस ये सब ना करे, गले में झटका आ जाता है, रहने दीजिए। उछालना उछूलना तो करना है, वैसे भी नहीं चाहिए। और बैल्कनी में इतना कैसे आप लोग डेयरिंग हो सकते हैं, और ऐसे कैसे माँ बाप हो? नहीं ठीक है, आप बातों में लगे थे, डेकोरेशन दिखाना वो था, बट बच्चे के हवाले से केयरलेसनेस क्यों है? पहले उसकी हेल्थ को लेके आप बहुत ट्रैवल करते रहे, ही यूज्ड टू गेट फीवर लंबे लंबे ट्रैवल के बाद, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है? इतना गैप नहीं है, उतना नहीं है। अरे कहीं हम, पता है, कहीं जाते थे किसी फ्लोर पे ऊपर रहने के लिए, हमें मतलब हम शिफ्ट हुए, फर्स्ट थिंग मेरे डैड देखते थे रेलिंग के बीच में कितना गैप है। मेरे लिए नहीं, वहाँ जो बिल्डिंग के बच्चे हैं उनके लिए लिटरली वायरिंग करवाते थे मेरे डैड। वो जो जैसे स्टेयर्स में गैप होता है ना बीच में रेलिंग में, कि कोई बच्चा गिर ना जाए। हर फ्लोर में एक जगह पे होता है, बीच में ऐसे गैप होता है, 2 फ्लोर्स के एडजॉइनिंग में, जब स्टेयर्स एक जगह खत्म होकर दूसरी जगह थोड़ी देर में शुरू होती है, सो दिस गैप वो ज़रूर भरवाते थे, ताकि बच्चा कभी ऐसे निकले घर से तो डायरेक्टली वो बीच के गैप से वो ना निकल जाए। तो यहाँ पे तीसरे चौथे बच्चों के लिए मेरे माँ बाप को और भी लोगों को फिक्र होती है। I've seen neighbors doing things for other kids. How are you not so concerned about your own baby? मुझे ये जानना है। जब बैल्कनी में बच्चा है, उसके वो किसी की सुपरविजन में, अरे रहने दो, आप लोगों का अटेंशन स्पैन देखा हुआ है मैंने। सुपरविजन कैसी बातें हैं? जब खिजा ने बच्चे को हवा में उछाला, तब मेरे दिल में वो हो रहा था कि हाय राम ये क्या कर रही है, हाय राम ये क्या कर रही है। बैल्कनी में खड़े होके शुरू कर देती है। उसको थोड़ा सा, उसको भी समझाओ आप कि बेटा थोड़ा इंटेलिजेंट होके एक्ट करो, यू नॉट अ किड एनी मोर।
ठीक है, बचपना और चीज़ों में अच्छा लगता है, बट हर जगह मतलब मैं नोटिस भी कर रही थी व्लॉग में जिस तरह से वो हंस रही थी एंड ऑल, पता नहीं कुछ पर्सनैलिटी बड़ी कहते हैं ना ऑफ हो गई है खिज़ा की। और बाकी मुझे साहिबा के लिए एक बात कहनी है, जब वो बना रही थी, वो क्या था, वो ग्लो शेक बना रही थी, है ना जो उसका हस्बैंड कहता है गलू शेक गलू, एंड आई वाज लाइक कम ऑन साहिबा, करेक्ट तो कर दो, ग्लो शेक। खैर, तो जब वो बना रही थी एंड उस टाइम पे बताओ ये क्या हो गया, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती। द फर्स्ट थिंग एवरी टाइम दैट शी वुड से इज मेरी वजह से नहीं हुआ। कभी रोटी तवे की वजह से जली, कभी रोटी गैस की वजह से ख़राब हुई, कभी सब्ज़ी इसलिए ख़राब हुई क्योंकि उसके अंदर डलने वाला चिकन ख़राब था, तो कभी ये जो शेक है वो इसलिए ख़राब हुआ बिकॉज इसे यूज़ करना नहीं आता था, क्योंकि हर साल मैं थोड़ी ना बनाती हूँ। अरे डॉक्टर खाला, आपने क्यों नहीं बताया? मतलब आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट सबने आपका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। मुझे पता है आप बहुत पैसे खर्चते हो, मुझे पता है आप बहुत चीज़ें दिलाते हो, मुझे पता है कि ये सब लोगों का आप खर्चा उठा रहे हो, बट स्टिल वो तो ना बनो ना कि जिसको चम्मच से लिटरली खाना खिलाना पड़ जाए, है ना। इतना तो बेवकूफ़, मतलब हाउ कैन समवन बी सो डम कि उसको एक मतलब मिल्क शेक बनाना भी नहीं आ रहा है, एक इतना ईजी ब्लेंडर यूज़ करना नहीं आ रहा। एंड द फर्स्ट थिंग दैट एवरी टाइम, मतलब आप लोगों को याद होगा वो थाली वाला इंसिडेंट जो ऊपर से धम करके थाली गिरी थी, खाना, और शी वॉजंट क्लीनिंग इट। अरे बहन, रोना बंद करो, यू आर 35, स्टॉप क्राइंग ओवर दी स्मॉल लिटिल थिंग्स। अगर हाथ से थाली गिर गई इट्स ऑल राइट, आपका तो वैसे भी बैलेंस ऑफ ही रहता है, जाओ सफाई करो ना। ये रोएंगी और वो इसलिए क्योंकि भाई मुझे सफाई ना करनी पड़े, तो लेट मी जस्ट क्राई। एंड मदर इन लॉ बेचारी जो इतनी एजेड है, पूरी सीढ़ियों की सफाई उन्होंने की थी, और आज भी ये देखो ये क्या हो गया। अरे मैं कह रही हूँ कपड़ा ले और उसको साफ करना। कभी कभी तो मन करता है टीवी में से उसके घर में चली जाऊँ और बोलूँ अरे हेलो, इसको पहले साफ कर लो, उसके बाद व्लॉग बना लेना, उसके बाद बातें कर लेना। कहीं हबड़ दबड़ कुछ मच रही होती है तो फ्रेंड्स मैं उठ गई हूँ और ये भी हो रहा है, इरिटेटिंग नहीं होता है। सुबह के टाइम भी जब सहरी करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम सॉरी मेरी टर्मिनोलॉजी अगर थोड़ी इधर उधर है, बिकॉज आई एम अ हिंदू, मुझे आइडिया इतना नहीं होता, बट हाँ, जो सुबह जब रोज़ा शुरू करने से पहले जो सुबह का खाना खाया जाता है, उस टाइम पे व्लॉग शुरू करना क्या इतना कंपल्सरी? आई नो आप सब कुछ दिखाना चाहते हो, बट थिंक अबाउट इट, सारे लोग आई एम श्योर थके होते हैं, सब लोग एग्जॉस्टेड भी होते हैं क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है नॉल, एंड देन सुबह अभी ये बन रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी मैं करूँगी, अभी बाय गॉड। मेरे घर में मेरी बहन ऐसी हो ना, तो मतलब अगर मैं खिजा की जगह होती तो मैं कहती थी कि आप ही प्लीज़ अभी चुप कर जाओ, अभी आपकी बकबक सुबह सुबह नहीं सुननी। एंड मतलब खिजा को परोठे बनाने, और ऊपर से वहाँ पे जाहिद खड़े होके उसके सर पे कह रहे हैं और देखो देखो डल गए, अरे डल गए। तुम्हारी बीवी को तो कुछ भी नहीं करना आता, दूसरे को तुम क्या कह रहे हो जल गए, ये हो गया वो हो गया। वो लड़की से तुम अपनी सेवा सब करवा रहे हो, खाना बनवा रहे हो, तुम्हारी बीवी को एक ब्लेंडर चलाना नहीं आ रहा है, उसको बोलो ना परोठे बनाए। हाँ, उस पर जोर नहीं चलता क्योंकि अरे क्या है चलेगा जोर, हमने बोला कि हमें एक ये चाहिए टोस्ट और ऑमलेट चाहिए, तो कहती है ऑमलेट चाहिए या टोस्ट, बता दो एक चीज देंगे। बताओ जी, ये भी है। पूरा दिन रोज़ा करना है तो सुबह का खाना हैवी और फिलिंग होना चाहिए। ही आस्क्ड फॉर अ टोस्ट एज वेल विद ऑमलेट, दैट्स वेरी नेचुरल। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मुझे आइडिया है कि ऑमलेट के साथ ब्रेड खाई जाती है। एंड शी सेड ब्रेड खाना है या फिर ऑमलेट, दोनों में से एक चीज़ बता दो, या जो भी टोस्ट ऑमलेट उनमें से एक चीज़। क्या एक मतलब एक ब्रेड को टोस्ट करने में इनके पास वो नहीं है क्या, टोस्टर नहीं है, उसके अंदर ब्रेड लगा के नहीं दे सकते आप अपने पति को? और चलो नहीं भी है तो भी तवे पे ब्रेड सेकने में कितना वक्त लगता है। इतना सुस्त हो गई है ये। और इवन दो शी हैज़ ऑल द हेल्प इन दिस वर्ल्ड, इतने सारे लोग, इतने सारे इसके परिवार के जो कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड्स इसको परिवार की तरफ से मिल रखे हैं। डॉक्टर खाला खाने का पूरा दिन ध्यान रखती हैं, खिजा बच्चे का ध्यान रखती है, हस्बैंड भी है जो मोस्टली बहुत मतलब व्लॉग भी बना देता है कि इसको वो भी ना करना पड़े। हाँ तो मेरा हाथ बटा रहे हैं ना, मुझे कितना काम होता है। जैसे कि क्या काम था आपको? आपका तो सबने हाथ बटा दिया, आपने कौन सा काम करना था जिसमें आपका हाथ बट रहा था? देखो जब मैं सो रही होती हूँ तो सब मेरे बच्चे को संभाल रहे होते हैं, और उसके बाद मैं जब खा रही होती हूँ तो सब मेरे बच्चे को संभाल रहे होते हैं। अच्छा, एंड देन कुछ तो काम आपका भी होगा। हाँ, व्लॉगिंग, वो जब मुझे काम होता है तो व्लॉगिंग मेरा हस्बैंड संभाल रहा होता है,
तो फिर एडिटिंग आप करते हो? हाँ, वो जब मुझे कुछ काम होता है तो वो ये कृष्णा कर रहा होता है। तो आप क्या कर रहे हो? अरे मुझे तो हाँ घबराहट हो गई है, मुझे बैठ जाना है। मैं बैठती हूँ और फिर सब काम हो जाता है बस। और फिर मैं कहती हूँ फ्रेंड्स आज बहुत काम कर लिया। नहीं, इनका काम यही है कि दूसरों को काम बताना कि उनका काम क्या है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। जी हाँ, मैडम की बीमारी है उसके हवाले से मैंने जनाब का व्लॉग देखा एंड आज बहुत सारी बातें मेरे दिल में आई जो मुझे रखनी है इन दिस नेक्स्ट अपकमिंग पॉडकास्ट जो इसी पॉडकास्ट के बाद आ रही है ऑन माई चैनल। उसमें मैं सब कुछ सामने रखूँगी एंड देन इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने आएगा कि ये हुआ क्यों इनके साथ और अचानक से कैसे वापस से हो गया। बिकॉज जब आप बार बार कंटेंट के तौर पे एक बीमारी को यूज़ करते हैं देन इवन द यूनिवर्स टेल्स यू दैट दिस इज़ नॉट अ जोक, योर डिजीज़ इज़ नॉट अ जोक। एंड नहीं, मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। बीमारी को यूज़ करके क्लिकबेट बना के हर बार सही टेस्ट की रिपोर्ट आने पे भी प्रिटेंड करना कि जैसे अभी भी वापस कुछ आ सकता है, सेंसेशनलाइज करना बीमारी को एंड देन दिस हैपन्स। शेर आया तो कभी फिर आ गया तो यही होता है। बहरहाल विशिंग हर अ स्पीडी रिकवरी एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरा दूसरा चैनल है AKC मिरेकल्स, जाइए सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में सीखिए, रिविजन कीजिए, ब्लॉकेजेस हटाइए और अपने स्पेसिफिक कंसर्न को लेके आप मेरी पर्सनलाइज कोचिंग ले सकते हैं। 5 सेशंस इन टोटल होते हैं जिसमें वो सारी टेक्निक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपके सामने रखती हूँ जिसे आप फॉलो करेंगे देन इवेंचुअली विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स यू विल बी एबल टू सी सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ। मेल मी नाउ टू नो मोर अबाउट द सेम। आपके स्क्रीन पे 2 मेल आईडी दिख रहे होंगे, दोनों के दोनों मेल आईडी akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय @gmail.com, दोनों में से किसी पे भी मुझे मेल कीजिए एंड आई शैल रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स। नॉट जस्ट दैट, साथ ही साथ सब्लिमिनल भी मैं बनाती हूँ। बनवाने के लिए येट अगेन मेल मी एंड आई शैल रिवर्ट बैक। और बाकी जिनके भी ऑर्डर सब्लिमिनल के थे, जी हाँ, आज आपको मेल मिल जाएगा। दैल बी ऑल। फरी बच्चों का ध्यान रखना ना भूलिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जी हाँ, स्ट्रे वरीज का ध्यान ज़रूर रखिए और उन्हें खाना खिलाते रहिए। अडॉप्ट डोंट शॉप। ब्रीड से ज़्यादा स्ट्रे फरीज को अडॉप्ट कीजिए और अपने घर में जगह दीजिए। बेजुबानों की जो सुनता है ऊपर वाला उसकी सबसे पहले सुनता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।